आज कुछ क्वेश्चन आए थे इंस्टाग्राम पे और फिर यूट्यूब पे आउट किया है आपको बताने के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि हम मेहंदी जल्दी से कैसे खत्म करें। ठीक है, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे आर्टिस्ट सोचते हैं कि हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं और जो बाकी आर्टिस्ट है वो बहुत जल्दी मेहंदी फिनिश कर देते हैं अपना मेहंदी, लाइक उनसे कंपेयर करें तो। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा फिनिशिंग देना है तो आप देखो वहां पे काम अच्छे से करो। आपको जितना अच्छे से फिनिशिंग आएगा आपकी मेहंदी में, आपकी स्किल इंप्रूव हो जाएगी। आपको कभी भी जल्दी काम नहीं करना है। अगर आप मान लीजिए एवरेज एक ब्राइडल का मेहंदी कंप्लीट कर रहे हो तो 4 से 5 आवर्स 6 आवर्स आप ले सकते हो। कभी भी आपको जल्दी से काम करके नहीं खत्म करना है। अगर आप जल्दी में करोगे तो फिर वहां से फिनिशिंग नहीं आएगा, फिर वहां से आपको दूसरा काम नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको कभी भी जल्दीबाजी में काम नहीं करना है। ये एक बेसिक, आपको अगर एलिफेंट बनाने के लिए नहीं आता है और आप क्लाइंट के घर पहुंच गए तो वहां पे आप एलिफेंट बनाने के लिए आप शायद ज्यादा टाइम ले सकते हो। बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी से रहेगी, अगर आप एलिफेंट बहुत जल्दी बना सकते हो तो शायद उस क्लाइंट के हैंड पे आप जल्दी से वो डिजाइन या एलिफेंट कुछ भी है आप ड्रॉ कर सकते हो। ये रहता है, आप जल्दी खत्म कर सकते हो। बट जो भी डिजाइन हो गया, जो भी एलिमेंट्स हो गया, आप उसको अच्छी तरीके से बनाना जानते हो तो वहां पर डिजाइन जल्दी से खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हैंड में डिजाइन कैसे फिल करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम हैंड में डिजाइन कैसे फिल करें। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि जो बिगनर्स होते हैं वो मेहंदी में, लाइक अगर ये आप मान लो एल्बो पार्ट हो गया, ठीक है, आपको हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। एक में आप देख सकते हैं इस तरीके से हैंड बना लिया है ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए समझने के लिए। फिंगर पार्ट नहीं है, आप जान सकते हैं A4 साइज के पेपर हो तो फिंगर पार्ट इसमें पूरा हैंड नहीं आता है। अब आप देखो जो येल्बो पार्ट है ना, येल्बो पार्ट से हमने ये लाइंस लिया है। ठीक है, एक हैंड बनाया, लाइन है, दोनों साइड साइड की लाइंस है, ये वाले पार्ट है, ये लाइन से लेके इतना। ठीक है, एल्बो पार्ट ये जो है ये फ्रंट हैंड है। फ्रंट हैंड, अगर आप जब आप डिजाइन ड्रॉ कर रहे हो ये लाइन से आप उस साइड मतलब थोड़ा सा बढ़ाते हो ना तो एक साइड में सेट हो जाता है। उसमें आपको ध्यान देना है जब आप काम करो ना तो ये जो हाथ है इसके साइड साइड में एक रेफरेंस लाइन ले लो। ये जो लाइन है इसके यहाँ पे साइड में और यहाँ पे साइड में एक रेफरेंस लाइन ले लो ताकि इसके अंदर ही आप काम करो। अब आपको ये लाइन से लेके फिर ये लाइन तक काम करना है। ठीक है, एक स्टार्टअप देना है, बेल्ट देना है। फिर अगर आपको कोई एलिमेंट्स इंक्लूडिंग करना है लाइक तबला सहनाई, कलश, एलिफेंट, फेसेस, मिडिल पार्ट में सेट करना है। ठीक है, आप एक रेफरेंस लाइन ले लो बीच पार्ट में, वहां पे सेट करो। कभी भी आपको साइड में नहीं बनाने हैं। अगर आपको साइड में बनाते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए जब भी कोई एलिमेंट्स इंक्लूड करो तो मिडिल पार्ट में सेट करो। यहाँ पे रिस्ट पार्ट लेके आपको एक बेल्ट देना है या फिर यहीं तक आपको इन करना है। अगर आप स्लांट लाइन दे रहे हो, इस तरीके से लाइन दे रहे हो तो आपको यहाँ तक ही रिस्ट पार्ट तक इन करना है। उसके बाद में पाम पार्ट का डिजाइन अलग होता है। ये कभी भी नहीं करना कि आप यहाँ पे लाइन लाके इन, जैसे कि हमने पहले आपको कई बार बता चुके हैं कि आपको रिस्ट पार्ट तक के अंदर ही डिजाइन कंप्लीट करने हैं, फिर यहाँ से दूसरा डिजाइन आएगा। वैसे इसका एक वीडियो और बना देंगे जिसमें पूरा एल्बो से लेकर रिस्ट तक सेट रहेगा डिजाइन। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक लोग का क्वेश्चन है कि हम 0 साइज के स्केलअप और 1 साइज के स्केलअप कहाँ पे यूज करें। ये हम बता चुके हैं क्लासेस वाले वीडियो में, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप देखो 1 साइज के स्केलअप वो आप वहां पे यूज कर सकते हो जहां पे मिनिएचर्स वाले डिजाइन नहीं है, आपको बड़े बड़े डिजाइन लगाने हैं या फिर आपको गेस्ट मेहंदी में काम करना है, वहां पे आप 1 साइज के स्केलअप ले सकते हो। आपको 0 साइज के स्केलअप वहां पे लेने, जैसे कि ब्राइडल मेहंदी हो गया और मिनिएचर्स वाले डिजाइन हो गए। फिर अगर आपको एक हैंड में बहुत सारे एलिमेंट्स सेट करने हैं, ठीक है, उस तरीके के डिजाइन में आप 1 साइज के स्केलअप नहीं लेना, आपको वहां पे 0 साइज के स्केलअप लेना है। क्योंकि अगर आप 1 साइज के स्केलअप लेते हो तो वहां पे बहुत सारे स्पेस हो जाते हैं, फिर स्केलअप ज्यादा हो जाते हैं, फिर वहां पे एलिमेंट आप सेट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए 1 साइज के स्केलअप जहां पे आप सिंपल लगाना वहां पे ले सकते हो, और 0 साइज के स्केलअप ब्राइडल मेहंदी, मिनेसेस वाले डिजाइन या फिर ज्यादा एलिमेंट्स करने वहां पे आप यूज कर सकते हो। वैसे ज्यादा जो डिजाइन में अच्छे लगते हैं वो 0 साइज के स्केलअप ही अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बढ़िया आर्टिस्ट और एक प्रोफेशनल ब्राइडल मेहंदी आर्टिस्ट आप कैसे बने। चलो, तो ये करने के लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने होते हैं। सबसे पहले आपको बहुत सारे डिजाइन का प्रैक्टिस करना होता है। लाइक अगर आप एक दिन में 2 से 3 आवर्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो सकते हैं। और भी आप कर सकते हो, 4 to 5 आवर्स तो कर सकते हो मिनिमम। और आपको ब्राइडल वर्क ज्यादा करने हैं तो उसमें क्या रहेगा, आपकी स्किल इंप्रूव हो जाएगी। और आपको ध्यान देना कि आप कैसा आर्टिस्ट बनना चाहते हो, ब्राइडल मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो या फिर नॉर्मल मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो।
तो आपको उस पे काम करना है। अगर आप ब्राइडल मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपको ज्यादा ब्राइडल मेहंदी कवर करना है। अगर आप गेस्ट मेहंदी लगाना चाहते हो फिर उसका आपको अलग वर्क होता है ना। बहुत बढ़िया आर्टिस्ट बनना है तो ये सब बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपको क्लाइंट से बहुत प्यार से बात करना है, बुकिंग्स ज्यादा लेने हैं, और काम जितना आप पैसा ले रहे हो ना उसका दुगना काम करके दो। तो वहां पे आपका एक इम्पैक्ट छोड़ जाएगा क्लाइंट के ऊपर में। फिर वहां से आपको ढेर सारे बुकिंग्स मिलते रहेंगे, और रिलेटिव जो आएंगे वहां से आपको ढेर सारे बुकिंग्स मिलते रहेंगे। और प्राइजेस जो है ना, आप जो प्राइजेस फिक्स करते हो वही चार्ज करो। क्लाइंट के घर पे जाने के बाद आप प्राइजेस बिल्कुल भी इंक्रीज मत करो, क्योंकि ऐसा रहता है ट्रस्ट होता है ना तो वो उठ जाता है। अगर आप ब्राइडल मेहंदी आप वही सेम डिजाइन आप 5,000 में करने के लिए बोले हैं, और क्लाइंट के घर पे आप 10,000 बोलो या 8,000 बोलो, कुछ भी ज्यादा बढ़ा के बोलो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बढ़िया आर्टिस्ट के कैटेगरी में नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। चीट कभी भी नहीं करना क्लाइंट को। और आपको टाइम से जाना क्लाइंट के घर पे। कहीं भी आप काम करने के लिए गए, अगर कोई भी बोल रहा है आपका मेहंदी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ हमारा, अगर आपका मेहंदी सही सच में अच्छा नहीं है तो आप उसको एक्सेप्ट करो कि हमारा मेहंदी अच्छा नहीं है, इसके लिए अच्छा नहीं लग रहा। आप वहां पे ऐसा मत बोलो कि हमारा मेहंदी अच्छा है, सिर्फ आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मालूम चलता है जब आप एक अच्छे क्लाइंट को मेहंदी लगाते हैं, और वो भी क्लाइंट एक अच्छे जानकार होते हैं मेहंदी के बारे में, उनको नॉलेज होता है, तब वहां पे जब आप काम करते हो तब आपको मालूम चलता है कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं और क्या नहीं करनी चाहिए। ये सब कैटेगरी में आते हैं एक बढ़िया आर्टिस्ट बनने के लिए, और अच्छा पैसा आप उससे अर्न कर सकते हो। क्योंकि अगर देखो, जब आपको ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, आप एक प्रोफेशनल ब्राइडल मेहंदी बन जाओगे, आर्टिस्ट बन जाओगे, तो आप ज्यादा चार्जेस भी करोगे ना तो क्लाइंट पे करने के लिए रेडी रहेंगे। ये सब एक बढ़िया आर्टिस्ट बनने में आपका साथ दे सकते हैं। और जैसे बहुत ही नीटली, और आप प्रैक्टिस जरूर करो, डे बाय डे आप प्रैक्टिस करते रहो। हम भी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, आप भी प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आज हमारा बुकिंग नहीं है तो आज हम आराम से घूमेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना नया नया डिजाइन आप निकालते जाओगे, उतना आपका स्किल इंप्रूव होती जाएगी। और जब आपका स्किल भी इंप्रूव रहेगा और आप मेहंदी अच्छा लगाते रहेंगे, तो आपको पेमेंट भी अच्छा खासा मिलता रहेगा। तो आप डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, गाइस जो हमने ये बताए अगर आप फॉलो करते हैं तो हाँ, एक आप बढ़िया आर्टिस्ट बन सकते हो, तो और अच्छा खासा पैसा अर्न भी कर सकते हो। सो आई होप गाइस आज का वीडियो को पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।